संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। और कोई भी विकारी नहीं होंगे, उनके संबंध विकारी नहीं होंगे, उनकी दृष्टिवृत्ति विकारी नहीं होगी, वहां पर विकारों का नाम निशान नहीं होगा, वो सर्वगुण संपन्न होंगे। ये पहली पहली बात है जो बाबा के जीवन में परिवर्तन करने वाली बनी। आप सब इस बात को अच्छी तरह से समझो। और भी जो बहन भाई जिन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन लाया है, वो इसी तरीके से परिवर्तन हुआ है। मैं भी जब इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आया 1952 में, तो उन दिनों मैंने IAS के इम्तिहान का फॉर्म भरा हुआ, MA के इम्तिहान का फॉर्म भरा हुआ, और अपने जीवन में हर कोई जैसे सोचता है कि प्रोग्रेस करूंगा, ये सब सोचा हुआ, क्या क्या आपने ख्याली पुलाव बनाए हुए। लेकिन जैसे ही ये मालूम हुआ कि सृष्टि विनाश होने वाली है, और ये बात बुद्धि में बिल्कुल ठीक तरह से बैठ गई कि ये इतनी चरित्रहीन हो चुकी है, इतना भ्रष्ट आचरण हो चुका है मनुष्य का, इतना भ्रष्टाचार इस संसार में फैल चुका है, विकार इतने प्रधान हो चुके हैं कि अब सिवाय विनाश के इसका कोई चारा ही नहीं, कोई इलाज ही नहीं। ये बिल्कुल ठीक बात लग रही है कि अब जमाना बदलना चाहिए, सतयुग आना चाहिए। तो अपना जीवन इस तरफ लगा दिया। वो परिवर्तन की हमारे अपने जीवन में भी, जो हम हर एक कोई अपने जीवन में आप एनालिसिस कीजिए तो आप देखेंगे जिसके जीवन में जो परिवर्तन आया है, उसका जो प्रोपोर्शन है, उसका जो अनुपात है, वो ये बातें कहाँ तक बुद्धि में है। यहाँ तक हमने देखा है कि अगर किसी के लाइफ में ये आता है कि विनाश होगा कि नहीं होगा, या पता नहीं कितना टाइम पड़ा है विनाश में, या सचमुच कितने टाइम के बाद आएगा, जो इन बातों में ढीला होता है, आप देखेंगे कि उसका परिवर्तन का पुरुषार्थ भी ढीला हो जाता है। तो पहली पहली बात जो बाबा के जीवन में परिवर्तनकारी हुई, और हमें भी बाप समान बनाने में जो परम सहयोगी सिद्ध हो सकती है, वो ये दो बातें जो बाबा ने जल्दी जल्दी समेट दिया। अपना सारा हीरे जवाहरात का इतना काफी टाइम से सेट किया हुआ धंधा, जो बड़ी एक पेइंग लाइन थी, एक बहुत ही जिसमें लाभ ही लाभ था, उसको जो सारा छोड़ के बाबा ने ये किया, और इतना सहन किया। वहां समाज ने कितना विरोध किया, लोगों ने कितने उपद्रव किए, पत्थर मारे, आग लगाने की कोशिश की, के कोर्ट में केसेस किए, क्या कुछ हंगामा नहीं किया। लेकिन उन सबको सामने बाबा ने रखते हुए भी बाबा अपने लक्ष्य से हिले नहीं। उसका मूल कारण क्या था? ये दो बातें पहली पहली परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए जरूरी थी। आपको मालूम हो कि ये जो हमारा सारा पुरुषार्थ है, ये मनुष्य के जो सारा लौकिक जीवन भी है, उसमें दो चीजें काम कर रही है, एक आकर्षण, दूसरा विकर्षण। संसार में ये दो शक्तियां हैं, आकर्षण और विकर्षण, अट्रैक्शन और रिपल्शन। एक अट्रैक्शन, दूसरा रिपल्शन। ये काम विकार क्या है? आकर्षण। ये किसी देहधारी के देह के रूपरेखा को देखकर, या उसके रंग को देखकर, नाम रूप को देखकर उसके प्रति क्या है, उसकी ज्योमेट्रिकल शेप के प्रति एक आकर्षण, ये आकर्षण है। मोह क्या है? माँ अपने बच्चे की तरफ जो वो मोहित होती है, क्यों होती है, वो क्या है? मोह का दूसरे शब्दों में क्या भाव है? आकर्षण। अपने बच्चे के प्रति उसका कहेगी, देखो कितना प्यारा लगता है, कितना मीठा बोलता है, और वो भी कितने प्यार से मम्मी कहता है। ये क्या है? आकर्षण। लोभ क्या है? मनुष्य पैसा कमाते हैं गलत तरीके से, या जो कुछ भी लोभ वश होके खाते हैं, जो स्वाद के वश, या जो कुछ भी लोभ के वश किया जाता है, ये क्या है? आकर्षण। पदार्थों के प्रति आकर्षण।